क्लास 12 टॉपिक आज का हमारा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और उसमें हमें पढ़ना है बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, देखिए अभी तक हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि अगर कोई भी वायर है तो किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, और बायो सेवर्ट में हमें पढ़ना क्या है कि अगर हमारे पास एक वायर है, मान लिया हमने ये भी वायर है, ओके, इसका नाम है ए सी, और इस वायर में मान लीजिए करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट मान लीजिए आई है और इसका स्मॉल पार्ट हमने मान लिया ऐसे करके P एंड Q, ये इसका एक स्मॉल पार्ट है, मतलब ये पूरे वायर का एक पार्ट है PQ। ओके, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो कॉमन सी बात है कि इस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड करना होगा बायो सेवर्ट लॉ से। ठीक है, मैंने सपोज किया कि मान लीजिए ऐसे इस वाले तार से इस वाले वायर से r डिस्टेंस पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम बना लिया मैंने पॉइंट ई। ओके, और इस पॉइंट ई पर हम लोग को, या फिर मान लीजिए पॉइंट हमने मान लिया डी पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट डी पर हमें फाइंड करना है कि ये वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। बात आ रही है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि इस वायर में, इस वाले तार में करंट फ्लो हो रहा है और तार में अगर करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हमें बताना है कि पॉइंट डी पर जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो बी की वैल्यू है, बी वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू वो कितनी है। ओके, ये हमें डिराइव करना है, इसे ही बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ। तो हमें करना क्या है, जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट को हमें ज्वाइन कर देना है करंट कैरिंग वायर से। ओके, और जो डिस्टेंस हमने एज्यूम की वो मान ली r है, और जो वायर जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमने एज्यूम कर लिया थीटा, मतलब थीटा एंगल पर पॉइंट है। क्या पता ये थीटा 90 हो, क्या पता ये आपका जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री हो, थीटा मतलब कुछ भी यहाँ पर एंगल हो सकता है। ओके, अब इसी डेटा को थोड़ा सा हमें लिखना है यहाँ पर, लेट I be the flowing current in the wire, comma, we have to find intensity of magnetic field at point D distant स्मॉल r, मतलब कि जो पॉइंट D है वो डिस्टेंस r पर है, उसको लिखा गया था डिस्टेंट r। ओके, मेकिंग डिस्टेंस r, मेकिंग एन एंगल थीटा with the wire. Now according to बायो-सेवर्ट्स लॉ, अब देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान रखने। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the flowing current in it, पहला पार्ट। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब होगा V प्रोपोर्शनल टू I। डन। अब देखिए दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पर लिखना है, सेकंड पॉइंट में V प्रोपोर्शनल टू DL यहाँ पर क्या है, जो हमने माना था ना P से लेकर, देखिए P से लेकर जो Q पार्ट है उसको हमने एज्यूम कर लिया DL। ओके, DL का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेंथ। मान लीजिए पूरी लेंथ अगर L है तो यहाँ पर DL क्या है, DL यहाँ पर AC पार्ट के जो स्मॉल पार्ट है यानी कि PQ है उसकी लेंथ को यहाँ पर DL बोला गया है। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है B प्रोपोर्शनल टू DL। ओके, और आपको मैं देखिए ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, इस लाइन का मतलब है कि आपको ऐसे सिमिलरली बिल्कुल ऐसे को लिखना है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जहां लिखा है फ्लोइंग करंट इन इट यानी कि I के लिए, वहां पे आपको लिखना है लेंथ ऑफ द वायर, स्मॉल लेंथ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर DL यहाँ पर क्या है, DL यहाँ पर स्मॉल लेंथ है, इसको अच्छे से आपको नोट करना है, स्मॉल लेंथ। ठीक, इसके बाद से यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है,
थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखना है आपको बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। तो फिर से आपको ऐसे यहाँ पर आपको पहले ही पॉइंट की तरह यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी है। क्या देखिए, पहले पॉइंट को देखो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, इसी पहले पॉइंट की तरह आपको कॉपी करना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, और यहाँ पर लिखना है आपको साइन थीटा है। उसके बाद से फोर्थ यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब यहाँ पर होता है 1/r², ठीक है। यहाँ पे आपको यूज करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डन। तो ये आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स है, ठीक है ना। देखिए फिर से देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पर, क्योंकि पहले पॉइंट को देखकर दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट में आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। पहले यहाँ पर पॉइंट क्या है, देखिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सामने सामने है। और यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर कहेंगे हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि बी यहाँ पर क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी is inversely proportional to the square of the distance between them। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर पूरा ऐसे लैंग्वेज, यहाँ पर the intensity of magnetic field, यानी कि B is inversely proportional to the square of the distance between, इसका मतलब between them का मतलब दोनों ही पॉइंट और वायर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर बन के लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए ये चारों पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझ लेना है और ये चारों पॉइंट्स को मिलाकर हमें यहाँ पर आंसर को लिखना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कर देंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे इन चारों को। तो ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, नाउ ऑन कंबाइनिंग और 4 पॉइंट्स वी है। देखिए चारों पॉइंट्स को हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं। कैसे करेंगे कंबाइन, देखिए इन चारों पॉइंट्स में जो LHS में जो लिखा हुआ है बी, वो पार्ट यहाँ पर कॉमन है, तो सब में यहाँ पर बी हमें 1 टाइम लिखना है। तो ऐसे कर दिया हमने बी, ओके। प्रोपोर्शनल देखिए आई, डीएल और साइन थीटा, ये तीनों एलिमेंट ऊपर है, तो इसको आपको लिखना है ऊपर, मतलब कि आई, डीएल, साइन थीटा, और अपॉन यहाँ पर क्या है r², तो मैंने यहाँ पे अपॉन में लिख दिया r², डन। ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। अब इसको हमें इज इक्वल टू के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना है। कैसे करेंगे, b इज इक्वल टू, जैसे ही आप प्रोपोर्शनल के प्लेस पर इज इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं, आपको लगाना पड़ता है कांस्टेंट राइट हैंड में, यहाँ पर आता है μ0/4π। इसको यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे हम लोग, μ0/4π आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। ये हमारा पूरा बन गया, बायो सेवर्ट का लॉ पूरा यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कैसे, हियर μ0/4π, ओके। ऐसे पढ़ते हैं mu और NOT नॉट, ऐसे करके यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है इसको। तो μ0/4π इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, and its value is 10⁻⁻7 यूनिट, डन। इसकी वैल्यू ये होती है μ0/4π की, ठीक है। और फिर इसके बाद से आपको लिखना है नोट। अच्छा यूनिट अभी आपको बता देंगे नेक्स्ट कि यहाँ पर यूनिट पर क्या होगी। देखिए नोट में दिखाना है यहाँ पर क्या है, जो सिंबल है μ0 यहाँ पर होता क्या है। तो देखिए μ0 का क्या बोलते हैं हम लोग, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि किसी भी फ्री स्पेस या फिर मान लीजिए वैक्यूम के लिए, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में कितने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को गेन करने की पावर होती है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। मतलब यहाँ पर कुछ आपको ऐसे लर्न नहीं करना है इसमें, बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर μ0 है क्या, μ0 को यहाँ पर क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। और आप चाहें तो इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं μ0/4π, इस पूरे की वैल्यू 10⁻⁷ और यहाँ पर लिख दे रहे हैं यूनिट, और जो इसकी यूनिट है वो हम लोग यहाँ से आराम से हम फाइंड कर लेंगे, ओके। वो आपको बता देंगे बाद में। तो फिलहाल के लिए आपको इतना पूरा आपको एक्सप्लेन करना है बायो सेवर्ट लॉ में। थैंक यू।